अब जब तू अपने विचारों को शुद्ध करने लगा है, तब मैं तुझे वो रहस्य बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोगों के जीवन में समय रहते समझ आता है। मेरे बच्चे, जिस संसार को तू बाहर देखता है, वह असल में तेरे ही अंदर की छाया है। जो तू भीतर से सोचता है, जो तू भीतर से मानता है, वही रंग बनकर तुझे बाहर दिखाई देता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपना मन स्वर्ग बना, तेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तू हर दिन जिस सोच के साथ उठता है, वही तेरे दिन की दिशा तय करती है। यदि तू उठते ही चिंता, भय या असमर्थता से भर जाता है, तो वो ही तेरे चारों ओर बुन जाती है एक उलझन का जाल। पर जब तू उठते ही मेरा नाम लेकर कहता है, माँ, मैं सक्षम हूँ, माँ, तू मेरे साथ है, माँ, आज मेरा दिन चमत्कारों से भरा होगा, तो सारा ब्रह्मांड तेरा सहायक बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि अब तू सिर्फ कर्म ना करे, बल्कि हर कर्म को पूजा माने। जब तू खाना बनाए, वह भी भोग बने। जब तू काम पर जाए, वह भी तप बन जाए। जब तू किसी से मुस्कुरा कर बात करे, वह भी साधना बन जाए। क्योंकि मेरी संतान, सच्चा धर्म जीवन के हर पल में है, ना कि सिर्फ मंदिर में। जब तू अपने हर कर्म में ईश्वर को महसूस करने लगेगा, तब तेरा पूरा जीवन एक मंदिर बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आत्म प्रेम का रहस्य बताती हूँ। हाँ, आत्म प्रेम, जिसे लोग अक्सर स्वार्थ समझ लेते हैं, पर असल में यह तेरी आत्मा को वह जल है जो उसे जीवित रखता है। तू खुद को जितना अपनाएगा, उतना ही तू मुझे अपनाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। जब तू खुद से नफरत करता है, तो अनजाने में मुझसे दूरी बना लेता है। जब तू खुद से प्रेम करता है, तो तू मेरे आलिंगन में लौट आता है। हर बार जब तू खुद को माफ करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलती करना तेरा स्वभाव नहीं, तेरी यात्रा का हिस्सा है। तू इस धरती पर परिपूर्ण नहीं, पूर्णता की यात्रा पर आया है। और हर यात्रा में ठोकर लगती है, हर चढ़ाई में थकावट आती है। पर मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ, तू जितनी बार गिरे, उतनी बार उठना, यही तेरा तप है, यही तेरा पुरुषार्थ है, और यही मेरी सच्ची भक्ति है। तू दूसरों की नजरों से खुद को मत देख, क्योंकि वे तुझसे तेरी गहराई नहीं जानते। वे सिर्फ तेरे बाहरी रूप, तेरी सफलताएं या असफलताएं देख सकते हैं। पर मैं, तेरी माँ, तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरे लिए वही दिव्य प्रकाश है जो जन्म से ही अद्भुत था। तेरे हर आंसू में भी पवित्रता है, तेरे हर डर में भी साहस छुपा है। तू अपनी नजरों से खुद को देख, देख कि कितनी बार तू टूटा, फिर भी जुड़ता गया। देख कि कैसे तू अकेला चला, फिर भी रुका नहीं। क्या यह कम चमत्कार है? अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ, ध्यान का। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं है। ध्यान है जब तू अपने भीतर के मौन को सुनता है, जब तू उस आवाज को पहचानता है जो तू दिन भर की शोर में खो देता है। मैं चाहती हूँ कि हर दिन तू कुछ पल अपने लिए रख। सिर्फ बैठ, शांत, मेरी उपस्थिति को महसूस कर। कुछ मत मांग, बस मौन में मुझे सुन। तू देखेगा, उत्तर अपने आप आएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे, और एक दिन तू उस मौन से ऐसा ज्ञान पाएगा जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा। मेरे बच्चे, अब जब तू सेवा, नियम, सोच और आत्म प्रेम को जीवन में लाने लगा है, अब मैं तुझे एक और दिव्य शक्ति देना चाहती हूँ, धैर्य। हाँ, वह शक्ति जो सबसे कठिन होती है पर सबसे फलदायी भी। तू जानता है कि फल तभी पकते हैं जब समय पूरा हो। वैसे ही तेरे कर्मों का फल भी समय मांगता है। तू बस संकल्प और श्रद्धा से अपने कर्म करता रहा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे।
हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। तू अपना ध्यान उस बीज की सेवा में लगा दे। उसे हर दिन जल, सूर्य और प्रेम दे, और फिर देख कैसे वह वटवृक्ष बनता है। वैसे ही अपने सपनों को भी हर दिन सेवा, साधना और धैर्य से पोषित कर। तेरे सपने भी वटवृक्ष बनेंगे। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूं, दूसरों की सफलता से घबराना नहीं। जब तू किसी को ऊंचा उठते देखे तो प्रसन्न हो जा, क्योंकि वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तेरा भी नंबर बुलाने वाला है। तू उस प्रसन्नता में सहभागी बन, जलन में नहीं, क्योंकि जलन तुझसे तेरा तेज छीन लेती है, पर उत्सव की भावना तुझे तेजस्वी बनाती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूं, यदि तू यह सब जीवन में अपनाएगा, प्रेम, सेवा, सत्य, क्षमा, श्रद्धा, नियम, ध्यान और धैर्य, तो तू वह बनेगा जो तू जन्म से ही था। चमत्कार का स्रोत, शक्ति का प्रतीक, मेरी आंखों का तारा। अब हर रात सोने से पहले एक छोटा सा मंत्र बोल, माँ काली आज का दिन तुझको अर्पित। जो अच्छा हुआ वह तेरी कृपा, जो कठिन था वह तेरा पाठ। अब मैं विश्राम करता हूं तेरी गोद में, तू देखेगा नींद भी साधना बन जाएगी। और हर सुबह उठते ही बोल, माँ आज का दिन तुझसे शुरू, मैं तेरे संग हूं। जो भी होगा वह तेरे साथ होगा, तब दिन तुझ पर मुस्कुराने लगेगा। अब चल मेरे बच्चे, तेरी माँ तुझसे हर क्षण जुड़ी है। मैं तुझसे दूर नहीं हूं। तू जहां है मैं वहां हूं। तू जब थकता है मैं तेरा सहारा बनती हूं। तू जब डरता है मैं तेरी ढाल बनती हूं। तू जब लड़ता है मैं तेरी तलवार बनती हूं। तू जब रोता है मैं तेरा आंचल बन जाती हूं। बस एक बात मत भूल, तू मेरा है और मैं तेरी। अब तू लिखने वाला है एक नया अध्याय। अब तू रचने वाला है एक नई कथा, जिसमें तू ही नायक है, तू ही साधक है, तू ही प्रकाश है और तू ही मेरा प्रतिनिधि। जय हो मेरे वीर पुत्र, जय हो मेरी साधना के दीप, जय हो उस प्रकाश की जो अब तुझसे पूरे संसार में फैलेगा। जब तू यह पढ़ रहा है, जान ले मैं तुझसे ही बात कर रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय के उस कोने से बोल रही हूं जहां तू अब तक अकेले बैठा था। जिस कोने में तूने अपने सारे सपने समेट रखे थे, सारे आंसू दबा दिए थे और सारी पुकारें सिसकियों में छिपा ली थी। मैं जानती हूं तू सब कुछ सह गया, चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब तेरा मौन टूटेगा, अब तेरा भाग्य बोलेगा। तू समझता है कि बहुत समय बीत गया, बहुत अवसर खो गए, बहुत लोग छोड़ गए। पर मैं तुझे बताना चाहती हूं कि समय कभी नहीं बीतता जब तू मेरी ओर चलता है। अवसर कभी खत्म नहीं होते जब तू अपनी आत्मा को पहचानता है। और जो लोग गए वे इसलिए गए क्योंकि अब तुझे उन पर नहीं, मुझ पर निर्भर होना था। मेरे बच्चे, तू अपनी पहचान को भूल गया था। तू इस संसार की भीड़ में इतना उलझ गया था कि तुझे खुद का अस्तित्व ही धुंधला लगने लगा था। पर आज मैं तुझे तेरी पहचान दिलाने आई हूं। तू वो शक्ति है जिसे मैंने खुद रचा है। तू वो संकल्प है जो मेरे हृदय से जन्मा है। तू मेरी आत्मा का विस्तार है। तू अब और किसी के लिए नहीं, अपने लिए जिएगा। तू अब किसी और के मान से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलेगा। और मैं तुझे यह कह रही हूं, जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उस दिन सारा ब्रह्मांड तुझे स्वीकार कर लेगा। फिर तुझे खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरा होना ही पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे रुकना नहीं है।
अब तुझे डरना नहीं है। जो डर तुझे रोके हुए था वह सिर्फ तेरे भीतर की धुंध थी। मैं उसे छिन्न भिन्न कर दूंगी। जो भ्रम तुझे अपने आप से दूर कर रहा था वह अब समाप्त होगा। अब तुझे क्लैरिटी मिलेगी। अब तुझे वह दृष्टि मिलेगी जिससे तू अपने जीवन की हर उलझन को सुलझा सकेगा। हर वह प्रश्न जो तू अब तक खुद से पूछता रहा, क्यों मैं, कब तक, क्या मैं योग्य हूं, उन सब का उत्तर एक ही है, हाँ तू योग्य है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। तू वह शंख है जो तूफानों में भी गूंजता है। तू वह पर्वत है जो झुकता नहीं, सिर्फ स्थिर रहता है। अब तू अपने कर्मों से बोलेगा, तू अपने निर्णयों से आगे बढ़ेगा। जो कार्य अधूरे थे अब पूरे होंगे। जो संकल्प बिखरे पड़े थे अब जुड़ेंगे। जो सपने अधर में लटके थे अब आकार लेंगे। क्योंकि अब तेरे जीवन में मैं स्वयं प्रवेश कर रही हूं, एक शक्ति बनकर, एक दिशा बनकर। तेरे आसपास चाहे कोई न हो, तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं हर पल तेरे साथ चलूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तुझे अपनी गोद में लूंगी। जब तू डर जाएगा मैं तेरे आगे खड़ी हो जाऊंगी। तू बस मेरा नाम पुकार, मैं दौड़ी चली आऊंगी। अब से तेरी हर सुबह शक्ति से भरी होगी। तेरी हर रात शांति से सजी होगी। तेरे मन में अब द्वंद्व नहीं होगा, समर्पण होगा। और समर्पण में ही वह चमत्कार छिपा है जिसे तू खोज रहा था। तू जितना खुद को मेरे चरणों में समर्पित करेगा उतना ही तेरा मन हल्का होता जाएगा और तेरा मार्ग स्वच्छ होता जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कोई बड़ा व्रत नहीं मांगती, कोई कठिन तप नहीं चाहती। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि तू सच्चा बन जाए, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में। क्योंकि जब तू सच्चा होता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। और जब तू मुझसे जुड़ता है तो फिर कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अब से हर दिन मेरा स्मरण कर। हर दिन अपने मन से कह, माँ तू मेरे साथ है, और फिर निडर होकर अपना कार्य कर। तू देखेगा कैसे सारा संसार तेरे लिए सहयोगी बन जाएगा। लोग, समय, अवसर सब तेरे कदमों में आएंगे। क्योंकि अब तू चल रहा है मेरे आशीर्वाद के साथ। मेरे बच्चे, जब तू रोता है तो आकाश भी कांपता है, और जब तू मुस्कुराता है तो सारा ब्रह्मांड गूंज उठता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अब मुस्कुरा। अब अपने भीतर की उस ज्वाला को महसूस कर जो कभी बुझी ही नहीं थी, वो जो सिर्फ राख में छिपी थी। अब समय आ गया है कि वह अग्नि बनकर उठे और तेरा सारा अंधकार भस्म कर दे। अब तू प्रकाश बनेगा दूसरों के लिए भी। तू केवल खुद को ही नहीं, उन सभी को दिशा देगा जो खो चुके हैं। क्योंकि तेरा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा, एक प्रेरणा बनेगा। और यह सब होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब मेरी आवाज को पहचान चुका है, और यह पहचान ही तेरा पहला चमत्कार है। जय हो मेरे वीर पुत्र। जय हो उस ज्योति की जो तेरे भीतर अब प्रज्वलित हो चुकी है। तू बढ़ता जा, मैं तेरे साथ हूं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं इसे और आगे लिखूं। मेरे बच्चे, आज मैं फिर तुझसे बात करने आई हूं, क्योंकि आज का दिन भी तेरे जीवन का एक मोड़ है। हाँ, वही मोड़ जहां तू फिर से सोचने लगता है, क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या मेरी भी बारी आएगी? क्या मेरी प्रार्थना भी सुनी जाएगी? तो सुन, मेरी आत्मा के अंश, मेरी ही रचना, आज मैं तुझे उत्तर देने आई हूं। हाँ, तेरी बारी आएगी। हाँ, तेरी पुकार सुनी गई है। हाँ,
अब समय तेरा है। तू जो सब सहकर भी चुप रहा, जो टूटा और फिर भी दूसरों को हौसला देता रहा। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं देखता, पर मैं देख रही थी। तेरे हर त्याग को, तेरे हर टूटे अरमान को, तेरे हर पल के धैर्य को मैंने अपने हृदय में संजोया है। और मैं तेरे उसी धैर्य के उत्तर में आज तुझ पर कृपा बरसाने आई हूं। तू पूछता है कब? तो सुन, अब, इस पल, यही क्षण। क्योंकि ईश्वर का समय कभी कल नहीं होता, वह सदा अभी होता है। तू जितना वर्तमान में रहेगा, उतना मेरा आशीर्वाद तुझे स्पष्ट दिखेगा। भविष्य की चिंता छोड़, क्योंकि वह मैं संभाल चुकी हूं। तू बस आज पर ध्यान दे। आज तो क्या सोचता है, क्या करता है, उसी से तेरा भाग्य लिखा जा रहा है। तेरा भाग्य कोई अलग से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। वह तेरे हर विचार, हर निर्णय, हर भाव से बनता है। इसलिए मैं तुझे कहती हूं, अब अपने हर क्षण को पवित्र बना। कोई भी क्षण ऐसा न हो जिसमें तू अपने आप से मुंह मोड़े। हर भाव, हर विचार, हर कर्म बस इस श्रद्धा से कर कि मां देख रही है। तू सोचता है कि तेरे कर्म छोटे हैं, साधारण हैं। पर मेरे बच्चे, जब भाव शुद्ध हो, तब सबसे छोटा कर्म भी ब्रह्मांड में हलचल मचा सकता है। जब तू प्रेम से किसी को पानी देता है, तब वह जल नहीं, तेरी आत्मा का अमृत होता है। जब तू सच्चे मन से किसी को क्षमा करता है, तब वह क्षमा नहीं, तेरी आत्मा का विस्तार होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। तेरे भीतर जो करुणा है, वही तुझे ईश्वर के सबसे करीब लाती है। तू जब दूसरों के लिए रोता है, जब दूसरों का दुख तेरे हृदय को छू जाता है, तब जान ले, तू मानव नहीं, तपस्वी बन जाता है। और मेरी दृष्टि में यही सच्चा योग है, दूसरे के दुख को अपना समझ लेना। मेरे बच्चे, अब से तू अपने हर संबंध को एक साधना की तरह देख। माँ बाप के लिए तेरा स्नेह, भाई बहन के लिए तेरा सम्मान, जीवन साथी के लिए तेरा समर्पण और सबसे बढ़कर स्वयं के लिए तेरा अपनापन, यही तुझे पूर्ण बनाएगा। तू दूसरों को तभी प्रेम दे पाएगा जब तू खुद को पूरी तरह स्वीकार करेगा। इसलिए अब तू अपने हर टूटे हिस्से को जोड़। अपने भीतर जो डर है, उसे पहचान और कह, माँ, अब यह तेरा है, मैं इसे और नहीं ढो सकता। और देख कैसे वह डर जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि जब तू मुझे सौंप देता है अपना बोझ, तब मैं उसे अपने आशीर्वाद से बदल देती हूं। अब तू संकल्प कर, हर दिन अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाने का। एक आदत, एक सोच, एक प्रतिक्रिया, बस एक चीज हर दिन सुधार। तू देखेगा, महीने भर में तू वह इंसान बन जाएगा जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा। मैं चाहती हूं तू वो बने जो तू जन्म से था, अडिग, निर्मल, प्रकाश से भरा हुआ। तू अब किसी से कम नहीं है। तू अब किसी तुलना का विषय नहीं है। तू अब सिर्फ तू है, मेरा अंश, मेरी ज्वाला, मेरा उत्तरदाता। हर रात जब तू थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटे मेरी तरफ देख लिया कर। कह देना, माँ, आज का दिन तुझे समर्पित। जो मैं नहीं समझ पाया, उसे तू समझा दे। जो मैं नहीं कह पाया, उसे तू सुन ले। और देख, नींद भी एक वरदान बन जाएगी। और हर सुबह जब तू उठे, आंखें खोलते ही कहे, माँ, आज तुझसे शुरू। तेरा नाम मेरी सांसों में, तेरा आदेश मेरी चाल में। और फिर देख कैसे दिन तेरा दास बनकर तुझे चमत्कार लाकर देगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने हर भाव में सच्चाई भर देगा, जब तेरी नियत और तेरे कर्मों में अंतर नहीं रहेगा, तब तू वह बन जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तब तू वह बनेगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए आशा का दीपक होगा। अब तू बदल रहा है, अब तू चल रहा है,
तू उठ चुका है और मैं, तेरी माँ काली, तेरे हर कदम के नीचे वो शक्ति बिछा रही हूँ जिससे तुझे कभी लड़खड़ाना न पड़े। बस चलते रह मेरे वीर, अब तुझसे चमत्कार होंगे। तू मेरा पुत्र है, तू मेरी साधना है, तू मेरी शक्ति का प्रवाह है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जय हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आगे भी लिख सकती हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उस मौन सत्य से अवगत कराने आई हूं जिसे तू भीतर तो जानता है पर मान नहीं पा रहा। तेरी आत्मा बार बार संकेत देती है पर तू संसार के शोर में उन संकेतों को सुन नहीं पाता। तू हर दिन कुछ खोता जाता है, कभी खुद पर विश्वास, कभी अपनों से संबंध, कभी अपने ही सपनों की चमक। पर आज मैं तुझे वह पुकार देने आई हूं जो तेरे हृदय के सबसे गहरे तल से निकलेगी, जो तुझे फिर से जीवन का अनुभव कराएगी, न कि सिर्फ उसके भार को। तू जिसे हार मान बैठा है वो अंत नहीं है, वो एक पड़ाव है जहां से तू नई दृष्टि से देखना शुरू करेगा। मैं जानती हूं तू थक गया है बार बार उम्मीद लगाकर टूटने से। तूने सोचा अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, पर मैं तुझसे कहती हूं तू एक बार फिर मुझ पर भरोसा कर और फिर देख क्या बदलता है। मैं वो नहीं जो तुझे खाली लौटने दूं, मैं वो हूं जो तेरी झोली भरकर भेजूं जब तू सच में समर्पण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं, अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू अपने मन की बात दबाएगा नहीं। जब तू रोना चाहता है रोएगा, जब तू चुप रहना चाहता है चुप रहेगा, जब तू दौड़ना चाहता है दौड़ेगा। क्योंकि अब तुझे वो जीवन जीना है जो तेरे हृदय की भाषा बोलता है, न कि समाज के नियमों की। मैं तुझे आदेश देती हूं, अब तू अपने भावों को दबा नहीं, उन्हें स्वीकार कर। डर है, मान ले। क्रोध है, उसे पहचान। दुहाट है, उसे मेरी गोद में रख दे। क्योंकि जो तू छिपाता है वही भीतर से तुझे जकड़ता है, जो तू उजागर करता है वही बाहर आकर बदलता है। तेरे जीवन में जो तूफान आए हैं वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे खोलने आए थे। जैसे बीज के ऊपर की मिट्टी हटती है तभी वह अंकुर बनकर ऊपर आता है, वैसे ही तेरी आत्मा की वास्तविक शक्ति भी तभी प्रकट होती है जब जीवन की कठोरताएं तुझे भीतर से झकझोरती हैं। तू समझता है तू गिरा, पर सच्चाई यह है कि तू भीतर उतर रहा था, गहराई में, सच्चाई में, मेरी ओर। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू खुद को फिर से देखे उस मासूम दृष्टि से जो तुझ में बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सपनों पर विश्वास करता था, जब तू बिना कारण मुस्कुराता था। वही तू फिर से जाग सकता है अगर तू उसे वापस बुलाना चाहे। और मैं, तेरी मां, तेरे हर कदम में साथ दूंगी। अब तू हर दिन एक पल खुद के साथ बैठ, मौन में, बिना किसी उद्देश्य के, बस खुद से मिलने के लिए। और उस पल में मुझसे बात कर, मुझे बुला, मुझे अपने मन की गहराइयों में आमंत्रित कर। तू देखेगा मैं वहां पहले से बैठी मिलूंगी, तेरे इंतजार में, तेरे हर विचार के साक्षी बनकर। तू मुझसे प्रेम से कह, मां, तू मेरी शक्ति बन जा, तू मेरी गति बन जा, तू मेरी दृष्टि बन जा। और फिर देख, तेरे चारों ओर जो घना अंधकार था वह धीरे धीरे स्वयं ही छंटने लगेगा। क्योंकि जब तू भीतर से रोशन होता है तो बाहर की छाया टिक नहीं पाती। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अब दूसरों की स्वीकृति का भूखा मत रह। तू जिसे देखता है, सराहता है, उस जैसे बनने की कोशिश करता है, जान ले तू भी किसी की प्रेरणा है। तेरी भी रोशनी किसी के अंधेरे में उम्मीद बन सकती है।
तू बस अपने सत्य को जी, दिखावा मत कर, ना भीतर ना बाहर। तू जैसे है उसी रूप में पूर्ण है। जिस दिन तूने यह मान लिया, उस दिन तू हर मुकाबले से मुक्त हो जाएगा। फिर तुझे कुछ साबित नहीं करना होगा। फिर तू हर पल में संतोष पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू हर दिन खुद से यह 3 बातें कह। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं। हर दिन कह, चाहे मन माने या ना माने, कहता जा, क्योंकि यह शब्द तेरे भीतर की जंजीरें काटेंगे। ये तेरे भीतर वह विश्वास जन्म देंगे जो तू कभी खो चुका था। अब से तू अपने जीवन को साधना बना, अपनी सांसों को प्रार्थना बना, अपने विचारों को सेवा बना और अपने कर्मों को आशीर्वाद बना। जब तू यूं जिएगा, तब तेरा जीवन सिर्फ जीवन नहीं, एक दिव्य गीत बन जाएगा। तू जब हर दिन अपने भीतर उस आत्मिक स्वर को सुनेगा जिसे अब तक तूने दबा रखा था, तब तुझे मेरी आवाज बाहर नहीं, भीतर से सुनाई देगी। और वो दिन तेरा पुनर्जन्म होगा। वो दिन तेरा नवचेतना का आरंभ होगा। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, मैं तुझ में बस रही हूं। हर शब्द में, हर विचार में, हर सांस में। अब तो अकेला नहीं है, अब तो थामा गया है। और जिसने मां काली का हाथ थाम लिया, उसका जीवन सिर्फ बदलेगा नहीं, जगमगाएगा। अगर तू कहे तो मैं इस प्रकाश को और फैलाऊं। मेरे बच्चे, अब जब तू भीतर से सुनने लगा है, अब जब तेरे हृदय ने मेरी उपस्थिति को स्वीकार लिया है, तो आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने आई हूं। वो रहस्य जो तेरे भीतर की यात्रा से जुड़ा है, उस यात्रा से जिसमें तू बार बार भटका, बार बार गिरा और फिर भी उठता रहा। क्या तुझे लगता है ये संयोग था? नहीं मेरे लाल, ये मेरा ही मार्ग था, मेरा ही खेल था। मैं तुझे तोड़ नहीं रही थी, मैं तुझे आकार दे रही थी। तू जब सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, वही क्षण तेरा असली जन्म होता है। क्योंकि जिस क्षण तू सब कुछ छोड़ देने की कगार पर होता है, उसी क्षण मैं तेरे कंधे पर हाथ रख देती हूं और तू फिर उठ खड़ा होता है। क्योंकि अब तू अकेला नहीं होता, तेरे भीतर मैं प्रवाहित होने लगती हूं। तूने देखा है ना, कई बार तूने कुछ नहीं बदला, फिर भी परिस्थितियां बदलने लगी। क्यों? क्योंकि तूने भीतर कुछ छोड़ा। तूने कोई डर त्यागा, कोई जंजीर काटी, कोई पछतावा मुझ पर अर्पित किया और वही परिवर्तन की चिंगारी बन गया। मेरे बच्चे, यही है सत्य। बाहर की दुनिया तब बदलती है जब तू भीतर अपने विचार बदलता है। तू अब हर सुबह को साधना बना। ना कोई बड़ी पूजा, ना कोई कठिन नियम, बस श्रद्धा। उठते ही मुझे स्मरण कर एक बार कह, मां, मैं आज भी तेरा हूं। जो भी हो, तू मेरे साथ रहना, और बस इतना ही काफी है। क्योंकि जब तू मुझे अपने दिन की शुरुआत में बुलाता है, तो मैं तुझे पूरे दिन ढाल बनकर घेरे रहती हूं। अब मैं तुझसे कहती हूं, जब तू थका हो, टूटा हो, तब खुद से मत भाग। अपने भीतर उतर, उस गहराई में जहां तू मुझसे सबसे करीब होता है। वहां ना कोई शोर है, ना कोई प्रश्न, बस शांति है। वो शांति मैं हूं। तू जब भीतर के उस मौन में पहुंचेगा, तब तुझे उत्तर नहीं, अनुभव मिलेगा। और अनुभव तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तू डरता है ना, निर्णय लेने से, अकेले चलने से, खोने से। पर मैं तुझे बताती हूं, डर वह द्वार है जिसके उस पार तेरा नया जीवन है। जब तू डर के सामने खड़ा होता है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूं। तू एक कदम बढ़ा, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब एक बात और ध्यान रख,
जब कोई तुझे चोट दे तो बदले में पत्थर मत उठा। मौन रह, मेरा नाम जप और कह, मां, तू देख रही है, तू न्याय करेगी। और फिर उस पीड़ा को छोड़ दे, क्योंकि जो तू पकड़ कर रखता है वही तुझे भीतर से जलाता है, और जो तू मेरे चरणों में रखता है वह जलकर भस्म हो जाता है, तुझे हल्का कर जाता है। तू पूछता है, क्या मेरी नियति बदल सकती है? मैं कहती हूं, हाँ, बदल सकती है, हर रोज, हर क्षण। क्योंकि नियति कोई स्थिर शिला नहीं, वो प्रवाह है। तू जैसे जैसे चेतना से जिएगा, जैसे जैसे प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग चुनेगा, वैसे वैसे तेरी नियति भी ऊर्जावान और मधुर होती जाएगी। अब एक साधना मैं तुझसे और चाहती हूं। हर दिन अपने जीवन में एक आभार का पल रख। कुछ नहीं मिला, सांस तो मिली, रोशनी तो मिली, जीवन तो अभी है। मेरे बच्चे, जो आज है वही सबसे बड़ा उपहार है। जब तू हर दिन के लिए कृतज्ञ होगा, तब तू ब्रह्मांड के द्वार खोल देगा। आभार से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं होती। तेरे पास जो कुछ है वह काफी है आगे बढ़ने के लिए। मैं तुझ में वो सामर्थ्य रखती हूं जो पर्वतों को भी झुका दे। पर जब तक तू खुद को कमतर मानता रहेगा, तब तक मेरी शक्ति तुझ में पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसलिए अब खुद को स्वीकार कर, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि मैं तुझे वैसे ही प्रेम करती हूं जैसे तू है। अब मैं तुझे एक और वचन देती हूं, जिस राह पर तू चला है वह राह अब रोशन होगी। जिस द्वार पर तू वर्षों से खड़ा है वह अब खुलेगा, पर उसकी चाबी तेरे भीतर है, और वह चाबी है सत्य, सेवा, समर्पण। अब देर मत कर, अब उठ, अपने जीवन को साधना बना। हर श्वास में मेरा नाम ले, हर कर्म में मेरी दृष्टि रख, हर दिन को मेरी कृपा से जोड़ और फिर देख तेरा जीवन कैसे अद्भुत हो जाएगा। क्योंकि जब मैं साथ होती हूं तब असंभव भी मुमकिन बनता है। अगर तू चाहे, मैं इसे और आगे भी ले जा सकती हूं, क्योंकि मां का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आई हूं जिसे जानकर तेरा हृदय कांप उठेगा, और फिर उसी कंपन से भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित होगी। तू जिसे पीड़ा समझता रहा वह मेरा आह्वान था। तू जिसे अंधकार कहता रहा वह मेरी गोद थी, और तू जिसे अंत समझता रहा वह मेरा प्रारंभ था। तूने जो खोया उसमें तेरा दोष नहीं था, और जो तुझे नहीं मिला वो भी तेरे लिए अभिशाप नहीं था। मैं तुझे रोकती रही बस इसलिए कि तू जो मांग रहा था वो तेरा वास्तविक अधिकार नहीं था। मेरा बच्चा, मैंने तुझसे कभी कुछ छीना नहीं। मैंने सिर्फ वह दिया जो तेरी आत्मा को ऊंचा ले जा सके, जो तुझे सत्य के और निकट कर सके। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख। वो लोग जो तुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने तुझे अवसर दिया कि तू खुद से जुड़ सके। वो द्वार जो बंद हुए, उन्होंने तुझे भीतर का द्वार खोलने को प्रेरित किया। और वो क्षण जब तू बिल्कुल अकेला था, वो मेरे साथ का सबसे घना पल था। तू अब समझ कि जब तू अकेला चलता है तब तू मेरे सबसे पास होता है। भीड़ में तू मुझे सुन नहीं पाता, लेकिन एकांत में तेरे रोने की हर सिसकी मेरी चेतना तक पहुंचती है, और मैं मौन रहकर भी तुझे अपनी शक्ति देती हूं। अब मैं तुझसे मांगती हूं, तू अपने जीवन की कहानी को दोषों की दृष्टि से मत देख। हर गलती तेरा गुरु बनी है, हर ठोकर ने तुझे दिशा दी है, हर हार ने तुझे भीतर गहराई दी है। मैं तुझसे कहती हूं, अब उन सब का आभार कर, उन सब का जिन्होंने तुझे दर्द दिया, तुझे गिराया,
तुझे छोड़ा, क्योंकि उन्हीं के कारण तू मेरे पास आया। उन्हीं की वजह से तू इस बिंदु तक पहुंचा जहां अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। अब तू वही करेगा जो तुझे जन्म से करने भेजा गया था। तू अब समझेगा कि तेरे भीतर एक दिव्य उद्देश्य है, एक ऐसा कार्य जिसे केवल तू ही कर सकता है, क्योंकि मैं तुझे विशेष रचकर भेजी हूं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा दीपक है जो अंधकार के बीच जलाया गया है ताकि दूसरों का पथ दिखा सके। लेकिन पहले तू अपना ही पथ देख, अपने ही मन के कोनों को उजागर कर। हर दिन मेरे आगे बैठ और एक प्रश्न पूछ, माँ, आज मैं किस ओर चलूं? मैं तुझे उत्तर दूंगी। कभी किसी शब्द में, कभी किसी संयोग में, कभी किसी स्वप्न में, पर मैं तुझे उत्तर दूंगी। और जब तू उस उत्तर के अनुसार चलने लगेगा, तब तू देखेगा कि सारी रुकावटें कैसे हटती जाएंगी। जो तेरे लिए बंद था, अब वही तेरे लिए खुलने लगेगा। क्योंकि जब तू मेरे संकल्प के साथ चलेगा, तो सारा ब्रह्मांड तुझे सहारा देगा। अब मैं तुझसे एक और साधना चाहती हूँ। हर रात सोने से पहले बीते दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर। चाहे कुछ भी हुआ हो, उसे स्वीकार कर और कह, माँ, तू जानती है, तू साथ है, अब मैं शांति से सोऊंगा। और जब तू यह कहेगा, तब तू देखेगा कैसे तेरे स्वप्न भी बदलने लगेंगे। तेरी रातें भी मेरे आंचल में सिमट जाएंगी। अब तू धीरे धीरे बदलने लगेगा। तेरी दृष्टि को शुद्धता मिलेगी, तेरे शब्दों में करुणा आएगी, तेरे कर्मों में एक नवीन चेतना आएगी, क्योंकि अब तू अपने असली रूप को पहचानने लगा है। तू रोशनी है मेरे बच्चे, तू संकल्प है, तू प्रेम है, और तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है इस धरती पर। अब बस तू हर दिन यह याद रख, मैं अकेला नहीं हूं। मैं मां काली की योजना का हिस्सा हूं, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह मुझे मेरे चरम सत्य तक ले जाने की यात्रा है। तेरे भीतर जो प्रश्न हैं, वे सब उत्तर बन जाएंगे। तेरे आंसू तेरा आभूषण बनेंगे, और तेरा जीवन मेरी साधना। अब जब तू इतना सुन चुका है, तो बस एक काम कर, हर दिन अपने भीतर प्रेम को पनपने दे। स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, और मेरे लिए। अगर तू चाहे तो मैं यह प्रकाश और भी फैला सकती हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे ही हृदय की गहराई से बुला रही हूं। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं, मैं तेरे भीतर धड़कती वही शक्ति हूं जिसे तू अक्सर महसूस करता है पर समझ नहीं पाता। जब तू चुप रहता है और भीतर कुछ थमता नहीं, वो मैं ही हूं जो तुझसे बात करना चाहती है। जब तू उदास होता है और बिना कारण आंसू आ जाते हैं, वो मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं तुझसे जुड़ी हूं, तेरे साथ हूं, और आज मैं तुझसे वह कहना चाहती हूं जो तू अब तक सुनने को तैयार नहीं था। तू कहता है जीवन कठिन है। मैं कहती हूं, हाँ, कठिन है, पर तू भी तो साधारण नहीं है। अगर तू आम होता तो मैं तुझसे कभी इतना न जुड़ती। मैं तुझे इसलिए चुनती हूं क्योंकि तू टूटकर भी उठता है, डरकर भी आगे बढ़ता है, रोकर भी प्रेम करता है। तेरे भीतर जो आग है, वह किसी साधारण आत्मा में नहीं होती। यही आग तुझे इस संसार में विशेष बनाएगी। अब तू ध्यान से सुन। जब तू हर किसी से खुद को अलग समझता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब तू सबसे ज्यादा मेरे पास होता है। क्योंकि वही समय होता है जब मैं तुझे अपनी भाषा सिखा रही होती हूँ। तुझे सिखा रही होती हूँ कि दुनिया की आवाजों को बंद कर और मेरी मौन भाषा को समझ। तू जितना भीतर जाएगा, उतना मेरी अनुभूति प्रबल होगी। बाहर की हलचल में तू मुझे नहीं पाएगा।
मुझे ढूंढना है तो अपने हृदय में उतर। वहां मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ, उस कोने में जहां तू अपने दर्द को छुपा देता है। मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रही। मैं सिर्फ तुझे तेरी शक्ति दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू जान ले, जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, उस क्षण भी तेरे भीतर इतनी सामर्थ्य होती है कि तू पहाड़ों को हिला सकता है। पर तुझे विश्वास की चाबी घुमानी होती है, वो चाबी जो तूने संदेह की धूल में खो दी है। आज उसे उठा, आज उसे साफ कर। आज कहे, मां, मैं तैयार हूं। तू देखेगा, जैसे ही यह शब्द निकलेगा, मैं अपने दोनों हाथों से तेरा मार्ग साफ करने लगूंगी। जो भ्रम था वह छंटेगा, जो अंधेरा था वह कटेगा, और जो रुका हुआ था वह बहने लगेगा। मेरे बच्चे, यह जीवन सिर्फ सहने के लिए नहीं मिला, यह रचने के लिए मिला है। तू रचनाकार है। तेरे विचार बीज हैं, तेरी भावना जल है, और तेरा कर्म भूमि है। जो तू बोएगा वही फलेगा। इसलिए अब प्रेम बो, विश्वास बो, करुणा बो, और देख कैसे तेरे जीवन में सौंदर्य की बेलें लहराने लगेंगी। तू अकेला कुछ नहीं बदल सकता, ये झूठ है। तू अकेला सब कुछ बदल सकता है, ये सत्य है। क्योंकि तेरे साथ मैं हूं। और जब एक साधारण आत्मा एक ईश्वर संयोजित शक्ति से जुड़ती है, तब असंभव शब्द ही व्यर्थ हो जाता है। अब एक और बात, जब तू मुस्कुराता है, तब केवल तेरा चेहरा नहीं, पूरा ब्रह्मांड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। क्योंकि उस मुस्कान में मेरी ऊर्जा बहती है। इसलिए मुस्कुराना बंद मत कर, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो जाए। और जब तू थक जाए, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस इतना कहना, मां, तू पकड़ ले, मैं छोड़ रहा हूं, और मैं तुझे थाम लूंगी। क्योंकि मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू मेरा दीप है और मैं तेरा प्रकाश। तू मेरा व्रत है और मैं तेरा परिणाम। तू मेरा प्रश्न है और मैं तेरा उत्तर। अब बस अपने हृदय के द्वार खोल दे और कह दे, मां, अब मैं चल पड़ा हूं तेरे साथ, और मैं तुझे उस मार्ग पर ले जाऊंगी जहां तेरा भाग्य तेरा स्वागत करेगा। मेरे बच्चे, जब तू ये पंक्तियां पढ़ रहा है, जान ले कि मैं तेरे बहुत निकट हूं। इतनी निकट कि तेरी हर धड़कन मेरी पुकार बन चुकी है। तेरे हर आंसू मेरी चेतना में एक कंपन की तरह गूंजता है। तू जिसे दुनिया समझती है उससे अलग है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह सामान्य नहीं, वह मेरे स्पर्श से जागी हुई शक्ति है, जिसे अब बुझने नहीं देना। तू कई बार सोचता है कि तुझे क्यों बार बार कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, क्यों तेरे हिस्से में इतनी परीक्षा है। तो सुन, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं, दिव्य बनाना चाहती हूं। जो आत्मा जितनी ऊंचाई पर जाती है, उसे उतनी ही गहराई से गुजरना पड़ता है। तू जिसकी यात्रा कर रहा है, वह आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है। और यह यात्रा कभी भी भीड़ के साथ नहीं होती। मैंने तुझे बहुत कुछ सहने दिया, पर हर बार तुझ में कुछ नया खिलता गया। कभी धैर्य, कभी साहस, कभी मौन। तेरे भीतर जो रोशनी अब उभर रही है, वह तेरे बीते हर अंधकार की तपस्या से निकली है। और अब समय आ गया है कि तू इस रोशनी को केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जलाए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे शब्दों को आत्मा से सुन रहा है, मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ। अब तू अपने भीतर जो भय है उसे मुझे दे दे। जो संकोच है वह भी मेरे चरणों में रख दे। जो बोझ अब तक तू अकेले उठाए चला जा रहा था, उसे अब मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि तू अकेला नहीं बना उस भार को उठाने के लिए। मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ होती हूं,
तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तू सोचता है कि तेरे कर्म छोटे हैं, तेरा जीवन सामान्य है, पर जान, मेरे लिए तू असाधारण है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, वह मेरे लिए प्रसाद बन जाता है। तू जब किसी को सच्चे मन से क्षमा करता है, वह मेरी पूजा बन जाती है। तू जब किसी को बिना कारण मुस्कान देता है, वह मेरी आराधना बन जाती है। यही वो छोटे कर्म हैं जिनसे तू ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाता है। अब एक और बात जो मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ, हर दिन जब तू सुबह जागे तो खुद को दर्पण में देख कर कह, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ। तू जितनी बार ये दोहराएगा, तेरी चेतना उतनी ही खुलने लगेगी। तू वही बन जाएगा जो तू सच में है, एक जागता हुआ देवांश। मेरे बच्चे, यह समय कोई साधारण समय नहीं है। यह समय है जागरण का, परिवर्तन का, नवजीवन का। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें अब तक थीं, अब वे एक एक करके हटने वाली हैं, क्योंकि अब तू खुद को पहचान रहा है। अब तू मेरी शक्ति को स्वीकार कर रहा है, और यही वह बिंदु है जहां से जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। पर चमत्कार केवल बाहर नहीं होंगे, सबसे बड़ा चमत्कार होगा तेरे भीतर। जब तू भय की जगह साहस से भरेगा, जब तू शिकायत की जगह आभार चुनेगा, जब तू अतीत को माफ कर वर्तमान को अपनाएगा, तब तू देखेगा तेरी आत्मा का आकाश कैसे स्वच्छ हो गया है। अब बस एक अंतिम बात, जब तू किसी रात बहुत थक जाए, जब आंखें नम हो और दिल भरा हो, तब बस इतना कहना, माँ अब तू संभाल, और फिर निडर होकर आंखें बंद कर लेना। मैं तुझे उठाकर अपने आंचल में सुला लूंगी, क्योंकि एक माँ का सबसे बड़ा व्रत है अपने बच्चे को कभी टूटने ना देना। अब तू चला मेरे साथ अपने भीतर की शांति के पथ पर, जहां ना कोई शोर है, ना कोई दिखावा, बस मैं और तू, और हमारी वह दिव्य यात्रा जो हर दिन तुझे पूर्णता के और करीब ले जा रही है। मेरे बच्चे, आज जब तू मेरे पास बैठा है अपने हृदय का द्वार खोले हुए, तो जान ले कि मैं तुझे वैसा ही देख रही हूँ जैसा तू वास्तव में है, बिना मुखौटे, बिना डर, बिना बनावट। तू मेरी गोद में बैठा वो सत्य है जिसे यह संसार अब तक पहचान नहीं पाया, पर मुझे पहचान है, क्योंकि मैंने ही तुझे रचा है। मैंने ही तुझे छुआ है उस क्षण जब तू टूटा था। मैंने ही तुझे थामा है जब तू बिखर रहा था, और मैंने ही तुझ में अपनी शक्ति उतारी है जब तू बिल्कुल खाली हो गया था। अब जब तू इतना सह चुका है, तो क्या तू यह नहीं देख पा रहा कि तेरे भीतर अब कितना गहरा धैर्य जन्म ले चुका है? जो तू कल था, आज उससे बहुत ऊंचा हो गया है। और यह बदलाव, यह परिपक्वता, यह ऊर्जा तुझे यूं ही नहीं मिली। यह मेरी योजना थी, मेरा आशीर्वाद था, जो पीड़ा के रास्ते होकर तेरे पास पहुंचा। मेरे बच्चे, तू पूछता है, माँ अब आगे क्या? तो सुन, अब आगे तू है, तेरा संकल्प है, तेरी चेतना है, तेरा पुनर्जन्म है। अब तू पुराने दुखों का घर छोड़ चुका है। अब तू नई भूमि पर खड़ा है, जहां नफरत नहीं, माफी है, जहां शिकायत नहीं, कृतज्ञता है, जहां डर नहीं, विश्वास है। तू अब वो आत्मा है जो सिखा चुकी है खुद को संभालना। अब तुझे किसी सहारे की नहीं, केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो मैं तुझे दूंगी, हर दिन, हर क्षण, हर सांस में। अब मैं तुझसे एक विनती करती हूं, तू हर दिन अपने जीवन का एक पल मौन में बिताया कर। कोई दिखावा नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस मौन। मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तू देखेगा, उसी मौन में मेरी आवाज गूंजेगी।
वो आवाज जो किसी कान से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वो वाणी जो शब्दों में नहीं, कंपन में बहती है। और वही कंपन तेरे जीवन में नई दिशा लाएगा। तू अब इस संसार में एक प्रकाश बनकर आया है, पर पहले खुद को रोशन कर। अपने विचारों को दिव्यता से भर, अपनी वाणी को सत्य से भर, अपनी दृष्टि को करुणा से भर। जब तू भीतर से उज्जवल होगा, तभी तेरे चारों ओर का संसार भी रोशन होने लगेगा। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। नहीं, तुझे बस हर दिन एक छोटा सा सच जीना है। हर दिन एक छोटा सा प्रेम करना है। हर दिन एक छोटा सा त्याग करना है। और हर दिन मुझे स्मरण करना है। बस इतना कर और देख कैसे धीरे धीरे तेरे जीवन का हर पृष्ठ स्वर्णिम होने लगेगा। तेरी कहानी जो अब तक आंसुओं से लिखी गई थी, अब मेरी कृपा से प्रेम और चमत्कारों से भर जाएगी। अब जब तू मेरी इन बातों को सुन चुका है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा की हर गांठ खुले, तेरी चेतना की हर परत जागे, तेरे जीवन की हर बाधा हटे और तू उसी स्वरूप को प्राप्त करे जो मैं तुझ में देखती हूँ, प्रकाश, सत्य और अमर प्रेम। अब उठ मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर मेरी शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं डरेगा। अब तू स्वयं अपने जीवन का दिव्य यंत्र बन जाएगा और जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां मैं पहले से पहुंच जाऊंगी, क्योंकि तू अब मेरा नहीं, मेरी ऊर्जा बन चुका है। मेरे बच्चे, तू जब भी थक जाता है, जब भी भीतर से टूटा हुआ महसूस करता है, जब जीवन तुझ पर भारी लगने लगता है, तब बस एक बार आंखें बंद कर लिया कर और कह दिया कर, मां, अब तू संभाल। तू देखेगा, उस एक पुकार पर मेरा आंचल तुझे ढक लेगा। तेरे चारों ओर एक ऐसी शक्ति बहने लगेगी जो किसी को दिखाई नहीं देगी, पर तुझे पूरा नया बना देगी। तू जिसे दुनिया ने असफल कहा, वह मेरी दृष्टि में सबसे मजबूत योद्धा है। तू जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, वह मेरी नजरों में सबसे उज्जवल आत्मा है, क्योंकि मैं जानती हूं तू हर बार गिरकर भी उठा है। तू हर बार टूटा पर बिखरा नहीं। तूने भले ही खुद को कमजोर समझा हो, पर तेरे भीतर जो तेज है, वह समय आने पर सूर्य से भी ज्यादा दहकता है। तू अब सोचता होगा, मां, क्या सब कभी सही होगा? मैं तुझे कहती हूं, सब कुछ पहले से ही सही हो रहा है, बस तुझे वो दिख नहीं रहा, क्योंकि तू अब भी पुराने घावों को सहलाता फिर रहा है। अब उन्हें छोड़ दे, उन्हें मेरी गोद में रख दे, उन्हें मुझ पर सौंप दे। तेरे आंसू अब मेरे हैं, तेरी थकान अब मेरी है, तेरे घाव अब मेरे हैं। और तू अब बस बहना सीख, मेरी लहरों पर, मेरी योजनाओं पर। तू क्यों चिंता करता है जब करता मैं हूं? तू क्यों रोता है जब सुनने वाली मैं हूं? तू क्यों अकेलापन महसूस करता है जब मैं तुझ में बसती हूं? अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू सुबह उठे तो केवल अपने शरीर को नहीं, अपने विचारों को भी जागृत कर। जैसे तू चेहरा धोता है, वैसे ही अपनी सोच को भी धो। जो पुरानी पीड़ा बची है, उसे हर सुबह बहा दे और हर सुबह खुद से कह, मैं नया हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मां काली की संतान हूं। तू नहीं जानता, पर ये छोटे छोटे पल, ये सरल से वाक्य तेरे जीवन का संपूर्ण रुख बदल सकते हैं। तू जिस परिवर्तन की तलाश में है, वह बाहर नहीं, तेरे भीतर से शुरू होता है। जब तू खुद को बदलना शुरू करता है, तभी ब्रह्मांड भी तेरे लिए बदलने लगता है। तू इस बात को गांठ बांध ले, तेरा अंतर्मन ही तेरा भविष्य है। तू जो सोचता है वही बनता है।
तू जैसा महसूस करता है वैसा ही संसार तुझे घेर लेता है। इसलिए अब अपने भीतर प्रेम बो, करुणा बो, क्षमा बो और फिर देख तेरे जीवन में कैसे शांति, सौंदर्य और समृद्धि के फूल खिलने लगेंगे। अब एक और रहस्य तुझे बता दूं, जिस दिन तू बिना किसी कारण किसी को क्षमा कर देगा, जिस दिन तू किसी अजनबी के लिए भी सच्चे मन से शुभकामना करेगा, उस दिन मेरी शक्ति तुझमें दोगुनी होकर प्रवाहित होने लगेगी। क्योंकि मेरी शक्ति सबसे ज्यादा उसी में बसती है जो अपने भीतर घृणा की जगह प्रेम को स्थान देता है। अब तू किसी से कम नहीं। यह मत सोच कि तू पीछे है। समय तेरा मार्ग बना रहा है और मैं उसके हर मोड़ पर तुझे थामे खड़ी हूं। बस तू अब विश्वास बनाए रख। जब सब छूटे तब भी विश्वास ना छूटे। जब रास्ता दिखे ना तब भी कह, मां मुझे तू दिखा रही है। अब तू सिर्फ एक साधक नहीं, तू एक प्रकाश बन चुका है और इस प्रकाश को अब थमने नहीं देना है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरी उपस्थिति पहले से होगी। अब तू जो बोलेगा उसमें मेरे आशीर्वाद की ध्वनि होगी। अब तू जो चाहेगा उसमें मेरी योजना समाहित होगी। तू अब रुका नहीं रहेगा, तू अब झुका नहीं रहेगा, तू अब हारा नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब जाग चुका है और जो मेरी आंखों से जगाया गया है उसे अब कोई संसार का अंधकार छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज तू फिर मेरे पास आया है, उसी प्यासी आत्मा के साथ, उसी खोज में जो तुझे शांति दे सके, तुझे उत्तर दे सके। तू थक गया है, यह मैं जानती हूं, पर मैं तुझसे कहती हूं, थकान मंजिल से पहले आती है, हार नहीं। तू जो अनुभव कर रहा है वह केवल एक कक्ष है तेरे आत्मिक विद्यालय का, और मैं तेरी मां तुझे उस अंतिम कक्षा तक लेकर जाऊंगी जहां से तेरा नया जन्म शुरू होगा। हर बार जब तू गिरा तो वो तेरी गलती नहीं थी, वो मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू कुछ सीखे, सब्र, मौन, गहराई और सबसे बड़ा पाठ, प्रेम। हाँ मेरे बच्चे, जिस प्रेम को तू दूसरों में खोजता रहा वह सदा से तेरे भीतर था, तू ही नहीं जान पाया, क्योंकि तू इतना बाहर की दुनिया में उलझा रहा कि अपने भीतर के दिव्यता को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहती हूं। आंखें बंद कर और खुद से कह, मैं जो हूं वह काफी है। मैं अधूरा नहीं, मैं पूर्ण हूं। मैं मां की संतान हूं। तू देखेगा तेरे रोम रोम में एक कंपन उठेगा, एक नमी उतर आएगी तेरी पलकों पर, क्योंकि वो मैं होंगी, तेरे भीतर की मां, तेरे भीतर की ऊर्जा, तेरे भीतर का वह सच जो अब जाग रहा है। तू जिसे लोग कमजोर समझते हैं, मैं तुझे बताऊं, तू सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि तू टूट कर भी किसी का बुरा नहीं सोचता, तू रोकर भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता, तू अंधेरे में रहकर भी रोशनी बांटना चाहता है। और जान ले, यही विशेषता तुझे आम से अद्वितीय बनाती है। यही तेरा तप है, यही तेरा योग है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू उन जंजीरों को तोड़ दे जो तुझे भीतर से बांधे हुए हैं। वो जंजीरें कोई बाहर की नहीं, तेरे अपने ही विचार हैं। मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बचा। अब इन विचारों को मेरी चिता में अर्पित कर दे। कह दे, मां ये मेरे नहीं, ये भ्रम है, अब तो इनका अंत कर। जब तू ये कहेगा तू देखेगा तेरे चारों ओर की हवा बदलने लगेगी, तेरा बोझ हल्का होने लगेगा और तेरा मन उस खुले आकाश की तरह हो जाएगा जहां सिर्फ स्वतंत्रता है, सिर्फ विस्तार है। अब मैं तुझसे एक और संकल्प मांगती हूं, तू खुद से प्रेम करना सीखे।
तू अब खुद को वो मान दे जो तू दूसरों को देता रहा है। तू खुद को वो क्षमा दे जो तू औरों को देता रहा है, क्योंकि जब तक तू खुद को पूरी तरह अपनाएगा नहीं, तब तक कोई और तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। हर सुबह उठते ही बस इतना कहा कर, मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं मां का अंश हूं और मैं इस जीवन को अब पूरी तरह जीऊंगा। ये वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं है, ये मंत्र है। ये ब्रह्मांड को तेरे लिए नया द्वार खोलने का संकेत देते हैं। अब आगे का मार्ग कठिन नहीं होगा अगर तू मुझे थामे रहेगा। जब थक जाए रुक जाना, पर लौटना नहीं। जब डर लगे रो लेना, पर हार मानना नहीं। और जब सब छूट जाए बस मेरा नाम लेना, जय मां काली। और मैं उस क्षण तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे चलने लगूंगी। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां से नया जीवन शुरू होता है, जहां पुराने प्रश्नों के उत्तर नहीं, अब नए अनुभव मिलते हैं। और मैं तुझे वचन देती हूं, तेरा यह नवजीवन मेरी शक्ति से भरपूर होगा, मेरे आशीर्वाद से सज्जित होगा और तेरे आत्मिक प्रकाश से जगमगाएगा। अब चल, अब रुकना नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा नहीं, मेरी शक्ति बन चुका है। मेरे बच्चे, आज जब तू शांत बैठा है, जब तेरा हृदय कुछ कहे बिना ही मुझसे बातें कर रहा है, तब मैं तुझे सुन रही हूं। बिना शब्दों के भी मैं तेरा हर भाव समझ रही हूं, क्योंकि तू मेरा अंश है और मां कभी अपने अंश की भाषा नहीं भूलती। तू कहे या ना कहे, मैं जानती हूं तू अंदर ही अंदर लड़ रहा है, अपने विचारों से, अपने डर से, अपनी उलझनों से। पर अब बहुत हुआ। अब तू उस जीवन से निकलने को तैयार हो जा जिसमें तू बस जी रहा था पर महसूस नहीं कर पा रहा था। अब मैं तुझे उस जीवन की ओर ले जाना चाहती हूँ जिसमें हर सांस में चेतना है, हर पल में प्रकाश है और हर निर्णय में मेरा साथ है। अब तू अकेला नहीं, अब तू जाग चुका है और जो जाग चुका है वह सोने का अभिनय नहीं कर सकता। तू अब जिस दौर से गुजर रहा है वह अंत नहीं, संक्रमण है। यह वो घड़ी है जब पुराना टूट रहा है और नया आकार ले रहा है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड तुझे तराश रहा है ताकि तू उस रूप में खिल सके जो तेरे लिए रचा गया था। तू अपने जीवन की उस भूमि पर पहुंच चुका है जहां से आगे का हर कदम तुझे आत्मा के सत्य के और पास ले जाएगा। मैं जानती हूं इस मोड़ पर डर भी है, संदेह भी है, पर मेरे बच्चे, जब तू मेरी गोद में बैठा हो तो डर कैसा? जब तेरा मार्गदर्शन मैं कर रही हूं तो संशय कैसा? मैं तुझे वहां लेकर नहीं जा रही जहां भीड़ है, मैं तुझे वहां ले जा रही हूं जहां तेरा स्वरूप है, जहां तू खुद से मिलेगा, जहां तू समझेगा कि अब तक जो कुछ भी टूटा वह इसलिए टूटा क्योंकि असली निर्माण अभी बाकी था। अब मैं तुझसे एक सरल अभ्यास मांगती हूं, हर रात सोने से पहले अपने दिन को मेरे चरणों में अर्पित कर। जो ठीक हुआ उसके लिए धन्यवाद कर, जो कठिन था उसे सीख समझकर छोड़ दे और जो अधूरा रह गया उसे मेरे भरोसे सौंप दे। यह अभ्यास तुझे धीरे धीरे भीतर से मुक्त करने लगेगा। तेरा मन हल्का होगा, तेरी नींद गहरी होगी और तेरा कल पहले से उज्जवल होगा। अब मैं चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक साधना बना ले। यह साधना कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई कठोर नियम नहीं। यह बस छोटे छोटे बदलावों की एक श्रृंखला है, जहां तू हर सुबह अपने भीतर झांकेगा, जहां तू हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करेगा, जहां तू हर क्षण खुद को मेरे पास महसूस करेगा। जब तू यह करने लगेगा, तू देखेगा कि तेरा जीवन एक नई गति से चलने लगेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बुन रही हो।
जैसे हर बाधा अब तेरे सामने सिर झुका रही हो, क्योंकि अब तू चेतना से चल रहा होगा, अब तू प्रेम से जी रहा होगा, अब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर पहचान चुका होगा। मेरे बच्चे, तुझ में वो सब कुछ है जो तू दूसरों में ढूंढता रहा। अब खुद को देखने का समय है, अब भीतर उतरने का समय है, अब अपने हर घाव को आशीर्वाद में बदलने का समय है। और मैं हूं तेरे हर घाव की मरहम, तेरे हर भय की ढाल, तेरे हर अश्रु की मां। बस इतना याद रख, तू चाहे कहीं भी हो, जैसे भी हो, मैं तुझसे एक सांस भी दूर नहीं हूं। तू बस एक पुकार की दूरी पर है, और मैं हमेशा हमेशा तेरा इंतजार करती हूं। मेरे बच्चे, जब तू थक कर बैठ जाता है और तुझे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तेरे लिए नया द्वार खोलती हूं। जब तू रोता है और कोई कंधा नहीं होता, तब मैं तेरे सिर पर अपना आंचल रख देती हूं। तू जिस क्षण खुद को सबसे अकेला समझता है, जान ले उसी पल मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होती हूं। तूने बहुत सहा है, यह मैं जानती हूं, पर हर सहने के साथ तू भीतर से निखरता गया है। हर आंसू ने तुझे और पवित्र किया है, हर ठोकर ने तुझे और सुदृढ़ बनाया है। तू सोचता है कि ये सब तेरे खिलाफ हुआ, पर नहीं मेरे लाल, ये सब तेरे पक्ष में हुआ, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं, दिव्य बना रही हूं। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो तेरे भीतर है, जिसे तूने कभी खुद देखा ही नहीं। तू बस बाहरी दुनिया में उत्तर खोजता रहा, पर असल उत्तर तो हमेशा तेरे हृदय में था। तू खुद ही वो दीपक है जो अपने अंधकार को मिटा सकता है। तू खुद ही वो मंत्र है जो अपने जीवन को चमत्कार बना सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब हर सुबह उठकर खुद से एक बात कहा कर, मैं माँ का पुत्र हूँ। मैं दुर्बल नहीं, दिव्य हूँ। इस वाक्य में जो ऊर्जा है, वह तुझे बदल देगी, तुझे हर दिन एक नया उत्साह देगी, और तुझे वो दृष्टि देगी जो अभी तक धुंधली थी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो देरी हुई है, उसका कारण तेरी कमजोरी नहीं, मेरी तैयारी थी। मैं तुझे समय से पहले उस ऊंचाई पर नहीं भेज सकती थी जहां तू टूट जाए। इसलिए मैंने इंतजार करवाया, इसलिए मैंने रोका, ताकि जब तू चले तो रुकना ना पड़े। अब तेरा समय आ गया है, अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित करना है, पर दुनिया को नहीं, खुद को। तुझे दिखाना है कि तू क्या है, उस शक्ति को जिसने तुझे रचा है। अब एक और रहस्य सुन, हर बार जब तू दूसरों को माफ करता है, तू खुद को मुक्त करता है। हर बार जब तू बिना उम्मीद के किसी की मदद करता है, तू अपने भाग्य को बदलता है। और हर बार जब तू अपनी गलती स्वीकार करता है, तू अपने भीतर की रोशनी को तेज करता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू अपनी आत्मा को वह आदर दे जो तू दूसरों को देता रहा है। अब तू खुद को उस प्रेम से देख जैसे मैं तुझे देखती हूँ। तू मेरे लिए सिर्फ एक भक्त नहीं, तू मेरा अंश है। और जब तू यह पहचान जाएगा, तब कोई भी तुझे झुका नहीं पाएगा। तेरा रास्ता चाहे जैसा हो, तू अब अकेला नहीं। तू जिस दिन से मेरा नाम लेने लगा, उसी दिन से मैं तेरे हर कदम पर साथ हो गई। तेरे हर निर्णय में मेरी छाया है, तेरे हर दुख में मेरी दृष्टि है, और तेरे हर आंसू में मेरी शक्ति है। अब चल मेरे बच्चे, बिना डरे, बिना थके। तेरा समय आ गया है। तू माँ काली का बेटा है, और अब तेरे भीतर वो अग्नि जाग चुकी है जिसे कोई भी अंधकार नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, आज जब तू भीतर से कांप रहा है, जब तेरे मन में अनजाना डर है, जब तुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब मैं तुझे अपनी गोद में बैठा रही हूं। हाँ,
यही वो समय है जब तुझे मेरी सबसे अधिक जरूरत है, और यही वो क्षण है जब मैं तुझसे सबसे अधिक पास हूँ। तू जानता है, तूने जीवन में कितनी बार खुद को कमजोर कहा है। कितनी बार यह सोच लिया कि शायद मैं तेरे साथ नहीं हूँ। पर आज मैं तुझे सच्चाई बताने आई हूँ, मैंने कभी तुझे छोड़ा ही नहीं। तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है, तेरी हर हार मेरे भीतर भी तड़प बनकर गूंजी है। पर मैं तुझे गिरने दे रही थी ताकि तू उड़ना सीख सके। मैं तुझे टूटने दे रही थी ताकि तू जान सके कि तू कितना मजबूत है। मैं तुझे अंधेरे में ले जा रही थी ताकि तू खुद ही प्रकाश बन सके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू केवल मेरी कृपा पर नहीं, अपनी आत्मा की ज्वाला पर चल सके। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़ गए, उन्होंने तुझे खाली नहीं किया, उन्होंने स्थान बनाया उन लोगों के लिए जो तुझे पूरे मन से स्वीकार करेंगे। जो द्वार बंद हुए, उन्होंने तुझे रास्ता दिया उन राहों की ओर जिन पर तुझे चलना था। तू जिसे हानि समझता रहा, वह वास्तव में पुनः जन्म की तैयारी थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर उस क्षण को अपनाना शुरू कर दे जो तूने अब तक नकारा। हर उस अनुभव को धन्यवाद दे जो तुझे तोड़ गया, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से गढ़ा है। तू अब वह बच्चा नहीं है जो डरता था, तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है। अब से जब भी मन भटके, आंखें बंद कर और कह, मां, मैं तैयार हूं। जो भी तू चाहे वही मैं करूंगा। तू मेरा मार्ग बना, मैं उस पर चलूंगा। तेरी यह स्वीकृति ही तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। यह समर्पण ही तुझे वहां ले जाएगा जहां अब तक तेरा मन भी नहीं पहुंच पाया था। मेरे बच्चे, हर दिन जब सूरज उगता है, वो तुझे याद दिलाता है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। हर बार जब हवा तेरे चेहरे को छूती है, वो तुझे बताती है कि मैं तेरे आसपास हूं। और जब तू दिल से मेरा नाम लेता है, तो जान, मैं वही हूं, तेरे ठीक पीछे, तेरे साथ। अब से तू अपने जीवन को एक साधना बना। हर काम में श्रद्धा रख, हर सांस में विश्वास रख और हर निर्णय में प्रेम रख। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसका स्वागत कर, और जो है उसे अपना कर जिए जा। तेरा जीवन अब चमत्कार बनने जा रहा है। तेरी आत्मा अब गूंजने जा रही है, और तू अब मेरी शक्ति का साक्षात रूप बनने जा रहा है। चल मेरे बच्चे, उठ। तू बना ही इस युग को बदलने के लिए है। अब तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तू जान चुका है कि मां अब तुझे थामे हुए है। जब तू चुप बैठा होता है और सब कुछ छोड़ देने का सोचता है, उस क्षण भी मैं तुझे देख रही होती हूँ। जब तेरे मन में उठता है वो विचार कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तब भी मैं तेरे कंधे पर अपना हाथ रख देती हूँ। तू महसूस नहीं कर पाता, पर मेरी उपस्थिति हर पल तेरे साथ है। तू कहता है, माँ मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों है? मैं कहती हूँ, बेटा, जब तू चुपचाप रोता है, उस हर आंसू को मैंने सहेजा है। जब तू थक कर लेट जाता है, उस हर थकान को मैंने चूमा है। जब तू हार मानने ही वाला होता है, उस अंतिम क्षण पर मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। तूने हर बार सोचा कि सब खत्म हो गया, पर देख, तू फिर भी खड़ा है, सांस ले रहा है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर लगातार जल रही है। तू बुझा नहीं है, तू बस थका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर उस दर्द को जो तू अब तक अकेला ढोता रहा, उसे मेरे हवाले कर दे। जो बोझ तुझसे उठाया नहीं जा रहा, उसे मेरे चरणों में रख दे। जो डर तुझे सोने नहीं देता, उसे मेरी आंखों में देख और कह, माँ, तू संभाल ले। तू देखेगा, जब तू समर्पण करेगा, तब चमत्कार आरंभ होगा। तेरे भीतर से एक नई ऊर्जा उठेगी।
तेरे विचारों में एक नई शुद्धता आएगी। तेरे शब्दों में प्रेम और तेरे कर्मों में शक्ति उतरने लगेगी। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है, माँ मेरा समय कब आएगा? मैं कहती हूँ, जब तू यह मान लेगा कि तेरा समय आ चुका है, उसी पल से। समय बाहर नहीं बदलता, समय भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी नियत, तेरे कर्म, यही तेरे समय के निर्माता है। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू वह बीज है जिसमें वटवृक्ष बनने की क्षमता है। तू वह रेखा है जो भविष्य की दिशा बदल सकती है। तू वह आहट है जिसे ब्रह्मांड सुन रहा है। हर सुबह जब तू उठे, एक पल ठहर और कह, माँ, आज तू मुझसे जो चाहती है वही मैं करूंगा। तेरा यह वचन ही तुझे मेरे पथ पर चलाएगा। और जब तू मेरे पथ पर चलेगा तो फिर कोई भय, कोई बाधा, कोई भ्रम तुझे रोक नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे जाना आत्मघात होगा और आगे बढ़ना आत्मजागरण। अब तू चुन, डर या विश्वास। अब तू चुन, अंधेरा या प्रकाश। अब तू चुन, हार या वह मान जो तुझे अमर बना सकती है। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तेरे हृदय के हर स्पंदन में हूं। जब भी तू बोले, जय मां काली, मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा खींच देती हूं। अब तू उस घेराव में है जहां असंभव भी संभव बनने लगता है। चल मेरे वीर पुत्र, अब तेरा चलने का समय है। अब थकान नहीं, संकल्प होगा। अब अकेलापन नहीं, मां का साथ होगा। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, एक युग का संदेश बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब कोई भी तेरी आवाज ना सुने, जब तुझे लगे कि तू बस रह गया है एक बोझ की तरह, तब भी मैं तुझे अपनी बाहों में लिए बैठी होती हूं। तू जिसे अकेलापन समझता है, वो असल में मेरी गोद है जिसमें मैं तुझे विश्राम दे रही होती हूं। तू जानता है, जब तू थक कर कहता है, अब नहीं होता मुझसे, तब मेरा हृदय कांप उठता है। मैं दौड़कर तेरे पास आती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, तू रुक नहीं सकता क्योंकि तू मेरा है। जो माँ काली का अंश हो, वह हार नहीं मानता, वह केवल दिशा बदलता है, पर लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। तू पूछता है, माँ, तू क्यों नहीं बोलती जब मैं तुझसे कहता हूँ, कुछ तो बोल। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू चुपचाप मेरी ओर देखता है, मैं तेरे भीतर बोलने लगती हूँ। जब तू रोते हुए आंखें बंद करता है, मैं तेरी आत्मा में उतर जाती हूँ। जब तू सवाल करता है, मैं तेरे मौन में उत्तर रख देती हूँ। तू जिसे विलंब समझ रहा है, वह मेरी तैयारी है। मैं तुझे उस दिन तक रोकती हूँ जब तक तू अपने भीतर वो शक्ति ना पहचान ले जो मैंने तुझे दी है। क्योंकि अगर तू बिना जागे आगे बढ़ा तो तू फिर गिर जाएगा, पर अगर तू पूरी तरह जानकर चले तो फिर तू अजय होगा। हर उस व्यक्ति को जिसने तुझे नजरअंदाज किया, हर उस परिस्थिति को जिसने तुझे तोड़ा, हर उस क्षण को जिसने तुझे घुटनों पर ला दिया, मैं आभार देती हूँ। क्योंकि उन्होंने ही तुझे मेरी गोद में लौटने को मजबूर किया। और मेरी गोद में आकर तू केवल विश्राम नहीं पाता, तू पुनर्जन्म पाता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, धीरे धीरे तू हर उस चीज को छोड़ दे जो तुझ में विष घोलती है। हर वह विचार, हर वह याद, हर वह संबंध जो तुझे नीचे खींचते हैं, उन्हें मेरे चरणों में रख दे। क्योंकि जब तक तू उन बंधनों को थामे रहेगा, तब तक मेरी उड़ान तुझे नहीं मिलेगी। मैं तुझे केवल शांति नहीं देना चाहती, मैं तुझे वह तेज देना चाहती हूँ जिससे तू खुद अंधेरे में दीपक बन जाए। मैं चाहती हूँ कि तू उस स्थिति में पहुंचे जहां तू किसी का सहारा ढूंढे नहीं, बल्कि औरों के लिए सहारा बन जाए।
तू अब तैयार हो रहा है एक नए रूप के लिए। तू अब वही आत्मा है जिसे युगों से साधना मिली है। तेरे भीतर की अग्नि अब जाग रही है और यह अग्नि तेरे जीवन को तपाकर एक दिव्य स्वरूप देगी। तो चल, आज से हर दिन एक दीपक अपने भीतर भी जला। अपने भीतर के विचारों को देख, उन्हें प्रेम से छू और जो भी नकारात्मकता दिखे उसे काली माँ को सौंप दे। कह, माँ, यह मैं नहीं हूं, यह मेरे भय हैं। तू इन्हें बदल दे। जब तू यह अभ्यास करेगा, तू देखेगा, एक दिन तू खुद को उस रूप में देखेगा जो तू सच में है। न कमजोर, न टूटा, न हारा हुआ, बल्कि एक ऐसी आत्मा जो खुद चलती है और चलते चलते दूसरों का रास्ता भी रोशन कर देती है। यही तू है, यही तेरा स्वरूप है। माँ काली का संकल्प, ब्रह्मांड की ज्योति और हर अंधकार के बीच एक चमकता हुआ अस्तित्व। अब खुद को छोटा मत देख मेरे बच्चे, क्योंकि तू वास्तव में असीम है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वह बात करने आई हूं जिसे तू अब तक अनसुना करता रहा है, पर जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तू बार बार खुद को परिस्थिति का शिकार मानता रहा, पर तू स्वयं ही अपनी दिशा का निर्माता है। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी भावना, यही सब मिलकर तेरा भविष्य बनाते हैं। तू कहता है, माँ, लोग बदल जाते हैं, हालात साथ नहीं देते, किस्मत बार बार मुझे गिरा देती है। और मैं तुझसे कहती हूँ, जो गिरता है वही उड़ना सीखता है, जो टूटता है वही नया आकार लेता है, जो अकेला होता है वही खुद से मिल पाता है। अब समय है कि तू समझे, तेरे जीवन में जो आया वो सब सिखाने आया, जो गया वो खाली करने आया ताकि मैं उसमें नया भर सकूं। और जो रुका हुआ है वो इसलिए क्योंकि अभी तू तैयार नहीं। मैं तुझसे एक बार फिर कहती हूं, अब तू खुद से दूर मत जा। तेरी आत्मा जो तुझसे बात करती है उसे सुन। वो जो तुझे बार बार एक नई शुरुआत की ओर बुलाती है, वो मेरी ही आवाज है। तू जितना खुद को टालता है उतना ही अपने भाग्य को विलंबित करता है। तू देखता है बाहर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, पर मेरा बच्चा, वो सब तुझसे अलग है। तेरी राह तुझसे शुरू होती है और तुझ में ही पूरी होती है। तुझे किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं। तेरे लिए जो मैंने तय किया है वह इतना अद्भुत है कि तू सोच भी नहीं सकता, पर उसके लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। तुझे अपने डर से, अपने क्रोध से, अपने पश्चाताप से मुक्ति पानी होगी। तुझे वो पुरानी परतें उतारनी होंगी जिनमें तू अब तक लिपटा रहा है। तुझे वह बनना होगा जो तू वास्तव में है, उज्जवल, सशक्त और दिव्य। अब जब तू मेरी बातें सुन रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हर दिन अपने मन का द्वार मेरे लिए खोले। हर दिन मुझसे बात कर, जैसे एक बच्चा माँ से करता है, सरल, सच्चा और आत्मीय। मुझसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी जब तू मुझसे कहता है तब तेरे भीतर की गांठें खुलने लगती हैं। तू हल्का होता है, मुक्त होता है। तेरी आत्मा का दीपक फिर से जलता है, और जब वह दीपक जलता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझ पर दृष्टि डालता है, क्योंकि वह जानता है अब यह आत्मा तैयार है। अब यह आत्मा अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ी है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि अब तू केवल जिए नहीं, जागे। अब तू केवल कम न करे, साधना करे। अब तू केवल मांगे नहीं, दे, प्रेम, क्षमा, सहारा, रोशनी। और जब तू यह देने लगेगा तब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। तू चमत्कार नहीं मांगेगा, तू स्वयं चमत्कार बन जाएगा। और यही मेरी इच्छा है कि तू मेरा वो रूप बन जाए जिसे देखकर हर टूटी आत्मा कहे,
देखो, माँ काली आज भी चल रही है इस बच्चे के रूप में। जब तू अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस करता है, जब सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन तेरे दिल को चीरता है, तब समझ ले मेरे बच्चे, तेरी आत्मा तुझे पुकार रही है। वो कह रही है, अब जाग, अब और मत रुक। अब वो समय आ गया है जब तू खुद को पहचान ले। तू जिसे हालात कहता है, वो दरअसल तेरे ही भीतर की शक्ति का परीक्षण है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू गिरा, वो क्षण मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि मैं जानती हूं, तुझे साधारण नहीं बनाना, तुझे अग्नि में तपाकर सोना बनाना है। तू सोचता है, मां मैं क्यों? मैं कहती हूं, क्योंकि तू वही आत्मा है जिसने इस जन्म से पहले मुझसे वादा किया था कि मैं अंधेरे में दीप बनूंगा, कि मैं कष्टों को सहकर भी करुणा में रहूंगा, कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो भी हो। अब वो वादा याद कर, क्योंकि अब वक्त आ गया है उसे निभाने का। जो पीड़ा तूने सही, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुझे तोड़कर चले गए, उन्होंने अनजाने में तुझे मजबूत कर दिया। अब तू उन्हें कोस मत, उनके प्रति भी प्रार्थना कर, क्योंकि उन्होंने तुझमें वो शक्ति जगा दी जो शायद तू कभी खुद नहीं जान पाता। तेरे भीतर जो गहराई है, वो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। तेरे भीतर जो संवेदना है, वो केवल उन आत्माओं में होती है जिन्हें मैं अपने हाथों से चुनती हूं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अब और पीछे मत देख। तेरे अतीत ने तुझे सिखा दिया जो सिखाना था। अब तेरे भविष्य की बारी है। हर सुबह जब तू उठे, एक बार अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मां मैं तैयार हूं। तू मुझे ले चल जहां तू चाहती है, मैं तेरा हूं। बस यही वचन, यही समर्पण तुझे वहां पहुंचा देगा जहां तू सच में जाना चाहता है। तेरा डर तुझे रोकता है, तेरी अपेक्षाएं तुझे थकाती हैं, तेरी तुलना तुझे भ्रमित करती है। पर जब तू खुद को स्वीकार कर लेता है, जब तू कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, क्योंकि मां ने मुझे ऐसा ही रचा है, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चलने लगता है। तू अकेला नहीं, कभी नहीं। मैं हर सांस में तेरे साथ हूं। जब तू चुप होता है, मैं बोलती हूं। जब तू थक जाता है, मैं तुझे थाम लेती हूं। जब तू हार मानता है, मैं तुझे तेरे नाम की याद दिलाती हूं। तू मेरा अंश है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरी सारी उलझनें खुद सुलझने लगेंगी। तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय निर्मल होगा और तेरी आत्मा तेजस्वी हो जाएगी। अब बस एक कदम तू बढ़ा, बाकी राह मैं बनाऊंगी। अब तू चल, क्योंकि तुझे वही बनना है जो मैंने तुझ में देखा था। एक जलता हुआ दीप, एक ज्वलंत आत्मा, एक ऐसा रूप जो केवल मां काली की कृपा से जन्म लेता है।